क्या चाचा जी के ही नक्शे कदम पे आपका जो बेटा यानी कि पवन सिंह निर्दलीय ताल ठोक दिए हैं काराकाट से? देखिए एक बात चाचा जी का क्या रिएक्शन? देखिए एक बात बताया था, आज की तारीख में चाचा हो या पिता हो, आप एक सीमा तक ही अपने नाते का, अपने रिश्ते का आप वजन रख सकते हैं। ये ठीक है आपने जो कहा, लेकिन मैंने उनको मना किया था कि चुनाव बड़ा चुनाव है, ये 6 विधानसभा का एक लोकसभा है ना। मुझे तो टिकट नहीं मिला। मैं बहुत प्रयास किया और टिकट नहीं प्राप्ति होने पर मैं निर्दल लड़ा और निर्दल मुझे विजय श्री प्राप्त हुई। और मैं अपने यहाँ की जनता का कर्जदार हूँ, क्योंकि निर्दल जितना आसान काम नहीं है। हाँ, कहीं से मेरी तकदीर और कहीं से उस जनता का आशीर्वाद जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, सिर्फ कलाकार समझ के नहीं, एक स्थानीय होने का। तो पवन जी ने भी यही बात कही हमसे कि बीजेपी ने तो टिकट दिया था, अब आसनसोल जो है मेरी माँ को पसंद नहीं। और आपको मैं बता दूं, पवन सिंह एक मामले में उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं, उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं। एक तो उनकी गायकी है, जिस गायकी में उनका जवाब नहीं है, और दूसरा मातृभक्ति। पवन सिंह अपनी माँ को जितना मानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम बेटा लोग अपनी माँ को उतना महत्व देता होगा। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं भी विधायक हूँ और 14 साल से मैं विधायकी कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि माँ को और बाप को कैसे बाल बच्चा घर से बाहर निकाल देता है, अनाथालय भेज देता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जितनी बात पवन जी की माता कहती हैं, मुझे लगता है कि पवन जी एक अच्छे पुत्र के हिसाब से बड़ा आदर सम्मान के साथ अपनी माँ की बात मानते हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, रवि जी हो गए, मनोज जी हो गए, दिनेश जी हो गए, ये सब तो आप ही की तरह कलाकार हैं, आपके पिताजी नहीं रहे। मेरी इच्छा है कि आपको मैं सांसद के रूप में देखूं, फिर ईश्वर ले जाए, कोई बात नहीं। इसीलिए लगता है कि उन्होंने काराकाट पे जब उन्होंने ऐलान किया निर्दलीय, तो उन्होंने लिखा कि माँ का सपना पूरा करने और जनता की सेवा। तो कहीं ना कहीं जो माँ का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, आपने वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज कैमरे के सामने आपने को वही तो मैं बताया। अब आसनसोल से माँ ने मना कर दिया, कुछ और भी बातें हैं, तो आसनसोल से फिर उनका लिस्ट से नाम हट गया। फिर बातचीत चली कि धनबाद हो सकता है, आपको छपरा हो सकता है, बलिया हो सकता है। इस बीच ये भी अफवाहें आई, अफवाहें हैं ना, कि वो आरा से निर्दल लड़ेंगे, तो आरा से लालटेन से लड़ेंगे। ये काजन कहाँ से ऐसे हमारे जो मीडिया के मित्र लोग हैं, उनको न्यूज मिल जाता है ना। उन्होंने कहा कि आरा से अगर मुझे टिकट मिलेगा तो लड़ूंगा, और नहीं तो फिर किसी अन्य जगह से लड़ूंगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आरा से मैं निर्दल लड़ूंगा या मैं आरा से लालटेन से लड़ूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब महज अफवाह है, कहीं से उठ गई होंगी बात, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। 10 साल तक बीजेपी का सेवा किए पवन सिंह ने, क्या उनको टिकट आसनसोल से हट आने के बाद कहीं और से टिकट नहीं देना चाहिए था? क्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने उनके साथ पक्षपात कर दिया, भाई उनको हटा दिया गया? देखिए एक बात बताता हूँ, बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है और भारतीय जनता पार्टी परिवार में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, एक टीम है। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टिके हुए हैं। नहीं तो वन मैन बात होती तो बहुत सारे अच्छे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में जो संघ के लोग जुड़े हुए हैं और जो स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है।
मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पवन सिंह को जरूर अच्छी जगह पे सेट करेगी, और जो नहीं हुआ। लेकिन ये भी भरोसा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको कहीं से चयन नहीं किया या कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपी कहीं से चुनाव लड़ने की, तो इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का एहसान अपने माथे पर लगाती नहीं, रखती नहीं। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पवन सिंह ने मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश लाल जी से ज़्यादा अच्छा काम किया है बीजेपी के लिए। ये लोग पद पे आके किए। इन्होंने तो बिना पद के ही, बिना कोई ललचा से जिस तरीके से पार्टी का जी जी जी। हमारे पास 2014 में पवन जी का फ़ोन आया कि अमित शाह जी कह रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए। हम के वो अमित शाह नहीं है, वो भगवान है। जाओ, भगवान का ऊपर से आदेश मिला है, एकदम ज्वाइन करो। देखिए बच्चे ने ज्वाइन किया। 14 का चुनाव में हेलीकॉप्टर से लेके, जबकि हेलीकॉप्टर में चढ़ने में डरता है, वो नहीं चाहता है चढ़ना, लेकिन चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर, बाई रोड, बाई ट्रेन, उन्होंने लगभग पवन जी ने 89 रैली कुछ का आसपास है, 40 सभाएं की हवाई, और बाकी सभाओं को मिला दे तो 80-90 के आसपास उनकी सभाएं हुई। एक एक दिन में 3-3 बार हेलीकॉप्टर उनका उतरा। फिर 14 के बाद 15 का जो विधानसभा हुआ उसमें पवन जी ने अपना भीड़ बटोरने का काम किया। फिर 19 में, फिर 20 में, अब ये 24 का जो है उसमें मुझे भी लगा कि इतना सेवा देने के बाद, क्योंकि देखिए हम मनोज जी की बात करेंगे तो मनोज जी पहले सपा में थे, सपा से चुनाव लड़े जोगी बाबा के विरुद्ध, और आज भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक में हैं। हमारे रवि भाई भी जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुके, आज जोगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी दोनों के गुड बुक में है, विश्वास में है, और बहुत अच्छा कमाए। गोरखपुर घुमा, मैंने मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो रवि भाई का कोई आलोचना करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे बारे में लोग बोलने आ जाते हैं ना, मेरे बारे में बोल देते हैं कि आप ये किए, वो किए, ये नहीं किए, वो नहीं किया, आप झूठ बोलते हैं, ये सब। लेकिन थैंक्स टू रवि किशन जी, रवि भाई, कि जो 4-5 दिन गोरखपुर घूमने का, भाई फिर गोरखपुर जाऊंगा मैं, जो 4-5 दिन गोरखपुर घूमने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो रवि जी की शिकायत करे। दिनेश जी के क्षेत्र में नहीं घूमा, दिनेश जी तो बहुत बाद में आए, बहुत कम अनुभव है उनका, लेकिन दिनेश जी भी पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति। देखिए हमारी इंडस्ट्री के जो 3 लोग हैं, ये तीनों सांसद, तीनों पढ़े लिखे हैं, और तीनों मतलब कि सामाजिक भावनाओं के ओतप्रोत रहने वाले व्यक्ति हैं, और इसलिए शायद इन लोगों को अच्छा अवसर मिला और अपना अच्छा स्थान मिला। हम भी चाहते हैं सांसद बने, लेकिन शायद नहीं है, लेकिन ये लोग हैं तो हमें देख के लगता है कि चलो कम से कम हमारे 3 भाई तो हैं। और जहाँ तक पवन जी की बात है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि पवन जी को टिकट मिलेगा। अब नहीं मिला तो पवन जी ने काराकाट को अपना सही जगह माना, मैंने तो मना किया था। लेकिन क्या आप चाचा जी अपने बेटे का प्रचार प्रसार करने के लिए काराकाट की धरती पर उतरेंगे? नहीं न जा सकते, मेरी इच्छा भी हो तो नहीं जा सकते। बीजेपी की तरफ से या इसलिए? नहीं, क्यों नहीं, मान लो एक पार्टी में है तो एक धर्म होता है ना हमारा, पार्टी धर्म निभाएंगे, क्यों नहीं, वो तो निभाना पड़ेगा ना, निभाना पड़ेगा। देखिए एक बात बताते हैं, कर्तव्य कहीं कहीं बड़ा होता है, धर्म कभी कभी फर्ज से बड़ा हो जाता है ना। और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, पवन सिंह को मैंने मना किया कि बीजेपी तुम्हें कहीं देखेगी ज़रूर, लेकिन चूँकि माँ का वचन, और मुझे मालूम है, मैं पहले भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि भगवान और माँ के अलावा कोई नहीं रोक सकता पवन सिंह को चुनाव लड़ने के। तो लोग हंसी उड़ा रहे थे हमारी, बोले विनय जी कभी कभी पागल की तरह बोलते हैं। पागल की तरह नहीं बोलते हैं, हम जितना पवन सिंह को जानते हो आप उतना आप नहीं जानते हैं, तो आप कैसे बताइएगा उसके बारे में। पवन सिंह को चुनाव लड़ने से अगर कोई रोक सकता है तो उसकी माँ और ऊपर वाला बैठा जो भगवान है
बाकी हमारे जैसे लोगों के भी ऐसी कैपेसिटी नहीं है ना। वो हमारी 10 बात मान सकता है, लेकिन यहाँ कहेगा ना चाचा तू नहीं निर्दल जीतला तो हम कहे नहीं निर्दल जीतब, लड़ब हम, है ना। हमको बोला कि वहाँ जो 2 कैंडिडेट हैं, जो बीजेपी का कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, समीकरण का वही है, पवन सिंह के आते के साथ ही जो पूरा काराकाट का जो समीकरण है वो चेंज हो चुका है। कलाकार के सामने कोई समीकरण नहीं होता है। अब जो पत्रकार इस तरह की बात करते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं जहां से चुनाव निर्दल जीता वहां मेरे जात का वोट था 6000, तो पागले का बात ना हो जाएगा है। मैं अपने जात के भरोसे रहूं तो वार्ड नहीं जीतूं तो हम कैसे मान लेंगे जात पात? होता होगा कहीं, हमारे मामले तो नहीं हुआ, कलाकार के मामले में नहीं हुआ। हम कहते हैं रवि जी जीते, आपको मनोज जी जीते, आपको दिनेश जी जीते, ये 3 लोग जो सांसद बने तो क्या इनके संसदीय क्षेत्र में इनके जाति की संख्या सबसे ज़्यादा थी क्या? नहीं थी। और हम जहाँ से जीते वहाँ तो हमारी जाति है ही नहीं। 2,52,000 जिस समय मैं चुनाव लड़ा उस समय 2.5 लाख वोट था। निर्दल जब जीते हम 2.5 लाख से भी कम था। उसमें हमारी जाति का वोट था 6,000 से भी कम, 5,700। अब बताइए, तो हम 12,000 से चुनाव जीते। उस समय जब नीतीश कुमार के नाम पर कोई चल जाता था पटना जीत के, जी उस समय नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट को है ना मैं हरा करके और जीत करके आया। तो कहीं ना कहीं से मेरी किस्मत और जनता का आशीर्वाद, जो लोग वोट देने वाले हैं उनका आशीर्वाद मिला। तो हम इस आशीर्वाद को कैसे जात पात के नज़र से देखें जो हमारे जाते का वोट नहीं है। आपको क्या लग रहा है पवन सिंह जीत पाएंगे? काराकाट की जनता जिस तरीके से क्रेज एक तरीके से, जिस तरीके से सर्वे हो रहा है, ओपिनियन पोल जिस तरीके से दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है कुछ है, लेकिन जिस तरीके से यूट्यूब पर जो माहौल पब्लिक ओपिनियन दिख रहा है उसमें 70% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं, वहाँ के वोटर कह रहे हैं कि कुशवाहा जी ने काम नहीं किया, पवन सिंह को मौका मिलना चाहिए। क्या लग रहा है, आप क्या कहते हैं? अभी आपके चीज़ बता रहे हैं, वहाँ ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है अपने अस्तित्व में आया 2008 में और 2009 में वहाँ चुनाव हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। तो वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी और महाबली सिंह जी दोनों कुशवाहा जाति से हैं। ये जो हैं ये दोनों लोग ही जीतते हारते रहे। महाबली सिंह जी का टिकट कटा है और किसी का टिकट कटता है तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि महाबली सिंह अब बेरोजगार हो गए। अब इनको रोजगार मिलेगा फिर चुनाव आएगा तब। बात समझिए, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हमारे बड़े भाई हैं, है ना। हाँ, महाबली सिंह मेरा ही टिकट कटेगा तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन चुनाव रोज रोज तो होता नहीं कि आज टिकट कट गया तो यहाँ लड़ जाएंगे, ऐसा है नहीं। इसमें 5 साल का वक्त लग जाता है। अगर मध्यावधि या कोई अलग तरह की बात नहीं हुई तो ये तो एक लंबे समय का है। तो महाबली सिंह जी कितना दिल से उपेंद्र जी का मदद करेंगे? मैंने फैक्ट बात बोलता हूँ। मतलब ये आप सीधा डायरेक्ट आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि जिस तरीके से आप बातों को घुमा रहे हो कि उपेंद्र कुशवाहा महाबली जी का नाम ले रहे, सीधा सवाल, क्या पवन सिंह जी वहाँ से जीत पाएंगे? इसका एक सटीक आवाज़ ये नहीं बता पाऊँगा, इसलिए नहीं बता पाऊँगा, इसका कारण है कोई भी स्टार आता है ना तो भीड़ उसका हिस्सा बनती है। पूरी भीड़ वोटर नहीं है, बिल्कुल सही बात। भीड़ में वोट है, भीड़ में ही वोट है, लेकिन पूरी भीड़ वोटर नहीं है। चाहे मैं आ जाऊं, चाहे अमिताभ बच्चन जी आ जाएं, चाहे पवन सिंह जी आ जाएं, चाहे रजनीकांत जी आ जाएं, कोई आ जाए, एक बार देखने, एक बार सुनने, एक बार समझने हर कोई जाता है। अब पवन सिंह अपनी बाड़ी से उस भीड़ में से कितने वोटर को खींच लेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बूथ स्तर तक पवन सिंह की कोई पहुँच नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। कहाँ से पकड़ है? पवन सिंह 1.5 महीना पहले क्या सोचे थे कि काराकाट से लड़ेंगे? तो एक विधानसभा क्षेत्र में
250 बूथ होता है, 300, 250 पंचायत के हिसाब से होता है। अब छत्र का 1800, तो आप इसको 2000 मान के चलिए कि एक लोकसभा क्षेत्र में के काराकाट में 18 लाख वोट है। काराकाट में 18 लाख वोट है, पहले वो विक्रमगंज के नाम से था, है ना। तो उस काराकाट में 3 सीट जो है वो रोहतास का है, रोहतास जिला जो प्योर भोजपुरी, जहाँ पवन सिंह अच्छा रहेंगे। और 3 पड़ता है आपको औरंगाबाद, है ना, उधर का। अब ये औरंगाबाद मगही क्षेत्र है, हालांकि पवन सिंह इस सब सीमाओं को लांघ चुके हैं। जब पवन सिंह संसार के ट्रेंडिंग में 1-2 1-2 1-2 3 1-2 1-2 3 ऐसे रहते हैं, तो फिर बहुत पवन सिंह के बारे में इस संदर्भ में कुछ बोलना कोई मतलब नहीं है। पवन सिंह सिद्ध कर चुके हैं कि वह संसार के सबसे बड़े गायकों में एक गायक हैं, ये सिद्ध कर चुके हैं। इसमें किसी का प्रमाण पत्र की आवश्यकता पवन सिंह को नहीं है।